राघव को अब समझ आया कि शंकर का ट्रक सिर्फ कोई पुराना वाहन नहीं था। शायद पहाड़ की उस जगह पर कुछ ऐसा था जो समय और रास्ते की धारणा को बदल देता था। लेकिन शंकर की आवाज अभी भी उसके दिमाग में थी। वह असली ट्रक नहीं है। तभी सुरंग के बाहर हॉर्न बजा। इस बार आवाज बहुत तेज थी। देशमुख ने कहा, यहां से निकलो। दोनों दौड़कर बाहर आए। पुराना ट्रक सड़क पर खड़ा था। उसकी हेडलाइट जल रही थी। ड्राइवर की सीट खाली थी। राघव ने ट्रक के सामने जाकर देखा। नंबर प्लेट पर वही नंबर था, MH127843। लेकिन इस बार नंबर के नीचे एक और छोटा नंबर लिखा था, 2026। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर वही भूरी टोपी थी और सीट पर एक कागज रखा था। कागज पर लिखा था, जिसे रास्ता याद रहता है वही वापस आता है। राघव ने कागज पलटा। पीछे लिखा था, तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ। राघव ने उस रात देवघर छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी कार लेकर मुख्य सड़क की तरफ चला। देशमुख उसके साथ थे। दोनों ने तय किया कि सुबह पुलिस को सब कुछ बताएंगे। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद देशमुख ने अचानक कहा, रुको। राघव ने ब्रेक लगाया। सामने सड़क पर वही पुराना ट्रक खड़ा था। राघव ने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, लेकिन पीछे भी वही ट्रक था। दोनों तरफ एक ही ट्रक, एक ही नंबर, एक ही हेडलाइट। देशमुख ने कांपते हुए कहा, हम वापस उसी जगह आ गए हैं। राघव ने घड़ी देखी। 2:17 AM। उसने मोबाइल देखा। नेटवर्क नहीं। फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो पर एक पुरानी आवाज सुनाई दी, साहब, आगे सड़क पर एक ट्रक खड़ा है। राघव ने देशमुख की तरफ देखा। यह शंकर की आवाज थी। फिर रेडियो पर दूसरी आवाज आई, कौन सा ट्रक? शंकर ने जवाब दिया, मेरा ही ट्रक। राघव ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज फिर भी आती रही, मेरा ही ट्रक। और अचानक राघव ने सड़क के किनारे किसी को खड़ा देखा। भूरी टोपी, पुरानी जैकेट, हाथ में टॉर्च। शंकर। वह राघव की तरफ देख रहा था। उसने हाथ उठाया और पहाड़ की दूसरी तरफ इशारा किया। राघव ने देखा, वहां एक छोटी सी सड़क थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। राघव उस सड़क पर चला गया। कुछ दूर बाद धुंध खत्म हो गई। सामने एक पुराना पुल था। पुल के नीचे गहरी खाई और पुल के पास एक जंग लगा हुआ बोर्ड। उस पर लिखा था, देवगढ़ पुराना मार्ग बंद। राघव ने नीचे देखा। वहां एक पुराना ट्रक पड़ा था, लेकिन यह ट्रक सिर्फ जंग लगा हुआ ढांचा था। उसका नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रहा था, MH127843। राघव ने मोबाइल से तस्वीर खींची। उसने पुलिस को भेजने की कोशिश की। इस बार नेटवर्क था, लेकिन तभी मोबाइल पर एक फोटो अपने आप खुली। फोटो में राघव खुद दिखाई दे रहा था। वह उसी पुल के पास खड़ा था, लेकिन फोटो में उसके पीछे शंकर खड़ा था। राघव ने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। फिर फोन पर एक संदेश आया, अब सच देख लिया है, वापस चले जाओ। राघव ने बिना देर किए कार मोड़ दी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड फिर से खोले। सुरंग के पास खुदाई की गई। वहां से शंकर की कुछ चीजें मिली, उसकी घड़ी, उसकी पुरानी चाबी और एक धातु का छोटा बैज। लेकिन शंकर का शरीर नहीं मिला। फाइल में उसकी स्थिति आज भी लिखी है, लापता। राघव ने पुलिस को अपनी सारी रिकॉर्डिंग दे दी, लेकिन वीडियो की जांच करने पर एक अजीब बात सामने आई। जिस वीडियो में शंकर दिखाई दे रहा था, उसकी तारीख 15 साल पुरानी थी। लेकिन वीडियो के आखिरी फ्रेम में पीछे दीवार पर एक डिजिटल घड़ी दिखाई दे रही थी। उस पर समय था 2:17 और तारीख 17 जुलाई 2026। जबकि उस वीडियो में शंकर के गायब होने की तारीख थी 17 जुलाई 2011। यानी वीडियो 15 साल पुराना होते हुए भी उसका आखिरी हिस्सा आज की तारीख दिखा रहा था। आज भी देवगढ़ घाटी में उस रास्ते से गुजरने वाले कुछ ड्राइवर एक बात बताते हैं, रात करीब 2:17 बजे अगर अचानक रेडियो बंद हो जाए और धुंध के बीच दो पीली हेडलाइट दिखाई दें, तो गाड़ी रोकना नहीं, उस ट्रक के पीछे जाना नहीं, और सबसे जरूरी, अगर कोई भूरी टोपी पहना आदमी सड़क के किनारे खड़ा होकर आपको रास्ता बदलने का इशारा करे, तो उसकी बात मान लेना। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वह शंकर है। वह अब भी उन ड्राइवरों को उस रास्ते से दूर करता है जिन्हें वही पुराना ट्रक दिखाई देता है। लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है, अगर शंकर लोगों को बचाने की कोशिश करता है, तो फिर वह ट्रक किसका है, कौन उसे चलाता है, और हर 15 साल बाद वही नंबर सड़क पर दोबारा क्यों दिखाई देता है?
कहानी के लगभग 6 महीने बाद राघव ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। उसने शहर में एक छोटा गैराज खोल लिया। वह कभी देवगढ़ की तरफ नहीं गया। उसने शंकर की भूरी टोपी भी अपने पास रखी थी। एक रात करीब 2 बजे गैराज के बाहर किसी वाहन का हॉर्न बजा। राघव ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी। फिर हॉर्न बजा। पामाम। राघव बाहर आया। गैराज के सामने एक पुराना ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट जल रही थी। राघव कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। नंबर प्लेट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। MH 127843। लेकिन इस बार ट्रक पर एक चीज अलग थी। ड्राइवर की सीट पर कोई आदमी नहीं था। उसकी जगह एक छोटी सी भूरी टोपी रखी थी। राघव ने पीछे हटना शुरू किया। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक कागज नीचे गिरा। राघव ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, 15 साल पूरे हो गए। नीचे दूसरी लाइन थी, अब मेरी जगह कौन जाएगा। राघव ने कागज छोड़ दिया। उसी समय गैराज की सारी लाइटें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद फिर जल उठीं। सड़क पर ट्रक नहीं था, लेकिन जमीन पर 2 ताजा टायरों के निशान थे। वे निशान गैराज से निकलकर मुख्य सड़क की तरफ जा रहे थे और उन निशानों के बीच एक छोटी सी भूरी टोपी पड़ी थी। देवगढ़ घाटी की वह सड़क अब नई बना दी गई है। पुरानी सुरंग बंद है। पुराना पुल भी इस्तेमाल नहीं होता। पुलिस रिकॉर्ड में शंकर मोरे अब भी लापता व्यक्ति है। उसके परिवार को आज तक यह पता नहीं चला कि वह कहां गया। लेकिन स्थानीय ड्राइवरों के बीच एक नियम आज भी है। रात 2:17 बजे अगर रास्ते पर कोई पुराना ट्रक दिखाई दे तो उसके पीछे मत जाना, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि वह ट्रक आपको आगे नहीं ले जाता, वह आपको 15 साल पीछे ले जाता है। और अगर आपने उसकी ड्राइवर सीट पर भूरी टोपी देख ली तो समझ जाइए, शंकर आपको रास्ता दिखाने आया है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वह आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है या आपको अगला ड्राइवर बनाने? क्योंकि आज भी देवगढ़ की पहाड़ियों में कभी कभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और हॉरर तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें।